हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस बल्ब के ऊपर बात करेंगे कि ये जो बल्ब होता है अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बल्ब है कैसा और किस प्रकार का बल्ब है। तो देखो, ये जो बल्ब है ये एक लोकल बल्ब है जो आपके मार्केट में 20, 25, 30 रुपये इतने रुपए तक के अंदर अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो बल्ब होते हैं मार्केट में मिल बहुत आसानी से जाते हैं और ये बल्ब सस्ते भी होते हैं, क्वालिटी भी इनकी कुछ खास नहीं होती और इनकी जो रोशनी होती है जैसे इस पे देखो लिख रहा है 9 वाट एलईडी बल्ब 220 से 240 वोल्ट के बीच में चलते हैं, मेड इन इंडिया है। लेकिन इनकी इतनी रोशनी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप बड़े कमरे के लिए किसी इस बड़े रूम के लिए या बड़ी जगह के लिए आप इस टाइप के बल्ब का यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रोशनी नहीं आएगी। हाँ, इन बल्बों को आप छोटी जगह पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टॉयलेट हो गई, बाथरूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, या नाइट में कहीं छत पे लगाना है तो उसके लिए। ठीक, अब ये जो बल्ब हैं चलने पे आए तो 1 साल भी चल जाते हैं, 2 साल भी चलाते हैं और नहीं चलने पे आए तो 1 घंटे भी नहीं चलते। क्यों? उसके पीछे कुछ वजह है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बल्ब है, ये नहीं चल रहा। पहले मैं आपको एक दिखा दूँ टेस्ट करके कि ये बल्ब चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये देखो, एक बोर्ड है, इसे सीरीज बोर्ड कहते हैं। नॉर्मल जो बोर्ड होते हैं ना उनसे अलग होता है ये वाला। बल्ब जल रहा है, तो ये वाला जो बल्ब है हमारा वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो बल्ब है मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से इसको किया ऑन, ये नहीं जला। नहीं जल रहा। ठीक है, तो इस बल्ब को निकालते हैं यहाँ अब और इस वाले बल्ब को लगा देते हैं रोशनी के लिए, ताकि थोड़ी बहुत रोशनी आती रहे। ठीक है, इतनी बहुत है। चलो बंद भी कर देता हूँ मैं। तो अब इस बल्ब में क्या दिक्कत है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के बल्ब है इसको किसी चीज़ से खोल लेना है। ठीक है, वैसे तो ये ईजिली खुल जाते हैं क्योंकि लोकल होते हैं ना। तो आपको बस पकड़ना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है और थोड़ा सा फोर्स लगाना है और ये बल्ब खुल जाएगा। नहीं खुले तो आप किसी पेचकस या टेस्टर वगैरह की हेल्प से खोल सकते हो, लेकिन बहुत आराम से खोलना। तो ये है अंदर के बल्ब का सर्किट। ठीक है, अब ये नहीं चलने का कारण क्या है? नहीं चलने का कारण ये है कि देखो, आपको एक मिनट में इस बल्ब को पहले सीधा पकड़ लूँ। हाँ, अब यहाँ से बल्ब ठीक है। ठीक है, अब आपको अंदर क्या क्या दिख रहा है? आपको अंदर बहुत कुछ दिख रहा होगा, लेकिन हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखो, इसके अंदर आपको ये जो येलो कलर की दिख रही है ना, ये एलईडी है, इनसे हमें रोशनी मिलती है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 एलईडी है। ये 10 एलईडी मिलके करीब 9 वाट की रोशनी दे रही हैं। ठीक है, और 9 वाट की रोशनी में भी इनकी रोशनी जो है बहुत हल्की है। अब ये तो हो गया रोशनी का और एलईडी की बात। अब ये ना जलने का कारण क्या है? मतलब हमारा जो बल्ब है ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है? हम तो फेंक देते हैं ना इसको कि चलो खराब हो गया, इसको फेंक देते हैं, नया ले आएंगे। पर इसके अंदर देखो दिक्कत कितनी सी आई है। ठीक है, और क्या हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं घर पे या नहीं कर सकते, वो चीज़ देखना होता है। फेंक तो भाई हर कोई देता है, हर कोई खरीद के ला सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो भी तो पता होनी चाहिए। अब ये बल्ब ना जलने के कारण ये है कि ये जो येलो कलर की आपको एलईडीज दिख रही है ना, ये देखो, ये जो है बिल्कुल ठीक है। ये अब इसमें और इसमें देखो, आप इस एलईडी को और इस एलईडी को देखो, कुछ फर्क दिख रहा है? ये एलईडी बिल्कुल येलो है, ये भी येलो है, ये भी बिल्कुल येलो है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये वाली जो है ये इसके बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ हो रहा है, स्पॉट पड़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो एलईडी है वो गई है जल, जिसके कारण देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला प्रिंट, यहाँ से करंट यहाँ तक गया। अब यहाँ से जो करंट है वो इस साइड नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये एलईडी तो जल गई, इस वजह से करंट नहीं जा पा रहा है। अगर ये एलईडी ठीक होती तो यहाँ से करंट यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला जाता, एलईडी ठीक से चलती। अब ये जो है एलईडी नहीं जल रही है। क्यों? क्योंकि ये एलईडी खराब हो चुकी है। इसके खराब हो जाने से बाकी एलईडी भी काम नहीं कर रही हैं। ठीक है,
ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब एलईडी को तो निकाल के हम नई एलईडी तो लगा नहीं सकते ये वाली, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो एलईडी है इसका जो करंट है वो यहाँ से यहाँ चला जाए, और या फिर यहाँ से यहाँ चला जाए। कुछ एक ऐसा ब्रिज बनाना पड़ेगा, या फिर कुछ मतलब एक ऐसी जुगाड़ करनी पड़ेगी जिससे करंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, या फिर यहाँ पे हो तो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए। एक चीज ये। दूसरी चीज ये, इसमें जितना भी करंट मिल रहा था इस बल्ब को, तो उस करंट को आपस में ही सारी एलईडीज बांट ले रही थी। अब एक खराब हो गई तो जो करंट है इसका, ये जितना करंट को यूज कर रही थी उतना करंट अब इन सब में पड़ने लग जाएगा, तो इन सारी एलईडीज पे लोड आएगा, फिर एक एक करके सब खराब होने लग जाएंगी। तो करंट का लोड इन सारी एलईडीज पे ना पड़े तो इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस 4.7 ओम की हम रेजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हम जो हम सोच रहे हैं कि उससे हमारा ये काम कर जाएगा नहीं कर जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने, लग जा भाई, ये लग गई, नहीं जल रही ना, देखो हल्की सी ब्लिंक हुई थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सेफ्टी का काम है, क्योंकि 220 है, फुल लाइट रहती है इसके अंदर, करंट लग गया तो बहुत फास्ट। मतलब यही था कि हमारी ये वाली जो एलईडी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से करंट उधर से इधर नहीं आ पा रहा है, या फिर इधर से करंट उधर नहीं जा पा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को आपस में मिला देता हूँ। पूरी एलईडी जल गई। आपको लग रहा होगा कि ये एलईडी ब्लिंक कर रही है, पर ऐसा नहीं है। कोई बल्ब होता है वो कैमरे के सामने इसी तरह की नौटंकी करता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें पक्का कंफर्म हो गया कि ये जो हमारी एलईडी है, ठीक है, ये हमारी जो एलईडी है इसमें खाली बस ये वाली एलईडी जो खराब है, ये वाली ब्लैक वाली, जिससे ब्लैक ब्लैक का स्पॉट पड़ा हुआ है। अब हमें करना क्या है? हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से करंट उठ के यहाँ चला जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी एलईडी काम करने लग जाएगी। लेकिन उससे एक दिक्कत ये आएगी कि ये एलईडी जितना करंट यूज कर रही थी, अब वो सारा करंट इन सारी एलईडीज को यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण ये एलईडीज पे लोड ज्यादा पड़ेगा, और लोड ज्यादा पड़ने की वजह से कभी ये खराब हुई, कभी ये खराब हुई, इस तरह की एलईडी खराब हो जाएगी। तो इन सारी एलईडीज पे, बाकी की एलईडीज पे लोड ना पड़े, इसके लिए एक हम 4.7 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस कोई ज्यादा महंगा नहीं आता, 1 रुपए में आपको 2 मिल जाएंगे। आप किसी भी ऐसी शॉप से ले सकते हो जो टीवी रिपेयरिंग का काम करता हो, या फिर जहाँ पे साइंस के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता रहता रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। इस तरह से देखा होगा आपने, टीवी वगैरह की प्लेट होती है, 1 रुपए के आपको 2 मिल जाएंगे, आप ले आना। तो आप इसको यहाँ से यहाँ बाईपास करके लगा देना, जैसे अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, इसको मैंने फटाफट से देखो इस तरीके से शोल्ड कर दिया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। उसके दोनों जो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स पे आपको इस तरीके से 4.7 ओम की रेजिस्टेंस लगा देनी है। 4.7 ओम नहीं है तो 4 से लेके 5 ओम के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दो। इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। फुल ग्लो हो रही है, एकदम ब्राइट। ब्लिंकिंग जो दिख रही है वो सिर्फ कैमरा इफेक्ट है और कुछ नहीं। बंद किया तो वो चली, अभी आपकी खूब अच्छे से काम करेगी, ठीक है। तो आप अगर इस तरह का आपका बल्ब है जिसमें खाली सिर्फ प्लेट है, 1-2 बल्ब फ्यूज हैं, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर लेना।